पूतना तू जैसा कर रही है ना, तू अपने कर्मों की सजा जरूर भुगतेगी। सच में आज पूतना के ऊपर इतनी गुस्सा आई मुझे, और इनके चिल्लमों के ऊपर कि चिल्लम ऐसे हैं कि न जीने देते हैं, कि बस अपनी मालकिन को ही जीने का हक है, सामने वाले को जीने का कोई हक ही नहीं है। हैं? तो हैप्पी मदर्स डे ब्यूटीफुल लेडीज। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मदर्स डे की। और सिड के पापा को उसके बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ बेटा। खूब सारी ब्लेसिंग आपको, और अपने पापा का नाम खूब रोशन करना, और एक दिन ज़रूर पापा से मिलने आना, पापा के पास रहना, बर्थडे मनाना। मेरी यही ब्लेसिंग है आपके लिए। तो मन तो बहुत दुखता है यार, मन बहुत दुखता है। एक बाप का कोई हक नहीं है, हैं? एक बाप बस पैसे देने का है, तुझे पैसे देता जाए, रुपए भरता जाए, तेरी बैंकों में रुपए भरता जाए, 10,000 रुपए। तू बाप से मिलवाने का हक नहीं रखती है, अपने चिल्लम छोड़ देती है। जो कमेंट करते हैं कि आ गई कमाई का टाइम, शर्म नहीं आती है? शर्म बिल्कुल, किसी की शर्म है यार? तुम लोगों में कुछ भी नहीं रखी है। पूतना, तू तो इतना भुगतेगी ना ये कोबरा। और ये अपनी बोनी के आने पर तेरे इतराती है, तू पर निकल आते हैं ना तेरे। बिल्कुल बेशरम हो, बेशरम। आज उस माँ बेटे को देखकर मेरा दिल इतना दुखा कि भाई, माँ जो खाना बना कर आई है, सारे काम हैं घर के सुबह से, जो वो बीमार था, एक बाप जो बीमार था, हॉस्पिटल में था, और दूसरे दिन उसने दवाई खाई केवल, और वो आया। तुमने तो समय दे दिया आने के लिए, वो तुरंत आ गया। तब भी उसको मलाल था, तब भी उसको ये मलाल था, मैं कुछ नहीं लेकर जा पाया, कुछ भी नहीं लेके जा पाया। उसको ये मलाल था। अंकुश, मैं तो एक बात कहूंगी, तुम्हें किस चीज का मलाल था? इस चीज का मलाल था, इसे कुछ नहीं दे पाई, ये तो रख लेगी। आप 10,000 रुपए दे रहे हो, उससे ज्यादा आप क्या दे सकते हो उसे? सब कुछ तो दे रहे हो आप। उनमें तो उनकी बहुत बड़ी पार्टी मन जाएगी, वो तो पार्टी मनाती भी नहीं है। केक और समोसे की पार्टी करेगी वो तो बस। उसमें क्या है? 10,000 तो बहुत बड़ी बात है। इस औरत के ऊपर आप, मुझे तो ये लग रहा है कि इतना विश्वास कैसे कर लेते हैं, जो इतना लंबा सा वो हंडोला ब्रिज ला पूरा जाते हो, पूरा उस पे चलकर जाते हो, और फिर सुनसान जगह पर वो बुलाती है। उसका कोई भरोसा है? उसका रत्ती भर भरोसा नाम की चीज नहीं है कि वो कब क्या कर दे। एक आप हो और एक आपकी माँ है, बस। इतनी सुनसान जगह लग रही थी। उस जगह को देखकर मेरे मन में ये हुआ कि भाई, ये ऐसी सुनसान जगह बुलाती है? इतने रेस्टोरेंट है, इतनी जगह मिलने की है, सब कुछ है, ये इधर बुलाती है मिलने को? कल को कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी देगा? और माँ कितना हाँप रही थी, कितना हाँप रही थी। चले जा रही थी माँ, चले जा रही थी, एक होप में कि चलो बच्चे से मिलने को मिलेगा। एक होप में चली जा रही थी माँ। देखो अपने बेटे की खुशी में कितनी खुश है। एक वो डीजे मॉम को देख लो, कि खुशी ही नहीं होती है, वो तो खुशी ही नहीं होती है। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, खुशी ही नहीं होती है। उसने बेटी को भी यहाँ निठल्ला इसीलिए बेटी को भी इसलिए बिठाया था कि मैं खाऊंगी बेटियों का। एक इस माँ को देख लो, माँ कितनी, मतलब बेटे की, चलो बेटे की खुशी में चले जा रही थी। सुबह से उसने उठी थी, वो काम करती है, वो दोपहर में आराम भी करती है वो, लेकिन उसने अपना आराम वगैरह सब त्याग कर, बस कि मैं अपने पोते से मिलूंगी, उस आस में वो चले जा रही थी। और कितना लंबा रास्ता है, इतना लंबा रास्ता है। फिर वो इतना लंबा रास्ता पार करा, फिर वो मैदान में पहुंची। उस मैदान को देख के लगा कहीं कोई इंसान नजर आ रहा था? एकदम सुनसान है। किस सुनसान जगह पर बुलाती है? ये क्या औरत है? कौन है ये चांडाल चौकड़ी? कौन है ये चौक? पता नहीं कल को क्या करा दे। पहले भी ये इतने वो कर चुकी है। तो भाई अंकुश, बहुत डर लगता है। सोच समझ के, और सब कुछ सोच समझ के करो। क्यों इतना ले रहे हो रिस्क? इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रही है अंकुश।
इतना मुंह, इतना ममता क्यों दिखाना? जब सामने वाले को ममता नहीं है, तुम्हें इतनी ममता क्यों दिखाना? चलो अपने बेटे के प्रति तुम्हें ममता होगी, लेकिन सामने वाला कितना निर्मोही है। सामने वाले को भी तो ये बनता है ना कि उसके पापा से उसे मिलवा दूं। वो कितना पापा मिलने के लिए बेसब्रा हो रहा है, लेकिन नहीं, वो अपनी सहूलियत अनुसार काम करती है। हर बार देखा, 2 बार से तो वो मिलवा ही नहीं रही है, तो आस टूट जाती है ना। वो हर बार कुछ ना कुछ खरीदता है, इतना सारा सामान खरीदता है, फिर उसकी एक आस टूट जाती है। पिछली बार तो मिली भी नहीं आंटी, तब भी इतनी दूर रास्ता चल कर गई। तो कैसा लगता होगा, कैसा लगता? उस माँ को देख के इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द होता रहा। तब भी आकर क्या कह रही थी वो, कि अंकुश ने पूछा कि आप खुश हो, तो बोलती है कि हाँ खुश हूँ, मैं खुश हूँ बेटा, मैं खुश हूँ। तब कि उसे आके काम करना होगा, सारा खाना बनाना होगा, सब कुछ करना होगा। और एक इस औरत को देखो, ये औरत चल के जा सकती है हिंडोला ब्रिज के पार, कि मैं बच्चे को जाके वहां मिलवाया हूँ, किसी जगह पर, कहीं मंदिर पे मिलवाया हूँ, कहीं पर मिलवाया हूँ, लेकिन कितनी सुनसान जगह मिलवाती है। और इसकी चिल्लम, चिल्लम तो वैसे ही जान खाए जा रही है कि आ गया कमाने का। क्यों तुम्हारी दीदी का नहीं आया? अब की बार तुम्हारी दीदी नहीं बोली तो दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं है? नहीं तो दीदी भी खूब ढंडोरा पीटती थी, अब की बार दीदी ने ढंडोरा नहीं पीटा तो दूसरा भी ढंडोरा नहीं पीटे। खुशी नहीं होती है किसी को अपने बच्चे की बर्थडे की? खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उस औरत ने सारे एक्साइटमेंट, सारी खुशी मार दी है एक बाप की। सब कुछ, उसका कितना मन होता होगा कि मैं अपने घर में बर्थडे मनाता, कल को बच्चा मेरे पास होता, मैं कैसे छाती से लगाता, मैं कितनी बर्थडे स्पेशल करता उसकी, उसका कितना मन होता होगा। लेकिन इस माँ ने तो सब खत्म कर दिया। ये कैसी माँ है? कैसे मदर्स डे स्पेशल बनाती होगी अपना, कैसे सेलिब्रेट करती होगी, क्या करती होगी ये? इसका बच्चा कल को उठ के क्या कहेगा इससे? इसको सजा तो जरूर मिलेगी। मैं तो कहती हूँ भगवान इसको जरूर सजा मिलना देना इसके कर्मों की। क्यों? क्योंकि कितना तड़पाएगी किसी को, कितना तड़पाएगी और कितना तड़पाएगी। भाई तुझे रुपए चाहिए तो रुपए मिल रहे हैं, तू अपने बच्चे को नहीं मिलवा सकती उसको? लेकिन अंकुश को जो अफसोस हो रहा था ना, मुझे उस पे आ रहा था, अंकुश तुम्हें क्यों अफसोस हो रहा है? इतना कुछ तो दे रहे हो, इतना कुछ देता भी नहीं है कोई, इतना कुछ दे रहे हो, तुम्हें क्यों अफसोस हो रहा है कि मैं इतना लेकर आता, ये लेकर आता, वो लेकर आता? उसको कुछ नहीं है, वो तो रख लेती, उसे तो सब हजम है, वो तो सब रख लेती। वो तो जितना भी ले जाओगे रख लेगी, लेकिन कभी दिखाती नहीं है वीडियो बना के तुम कितना लेकर आए, क्या लेकर आए, क्या नहीं लेकर आए, कभी नहीं दिखाती है। मेरा बच्चा बादाम खाता है कहती है, मेवा खाती है, चलो उसकी कोई बात नहीं, अंकुश ने दी। लेकिन जब मामा जब ला रहा था तो वो तो सड़क से ही सामान लेकर आता बच्चे के लिए। तो कैसा मतलब, जब उस भाई के लिए नहीं कह सकती थी कि मेरा बच्चा मेवा खाता है, बादाम खाता है, ये खाता है, या कोई और चीज खाता है स्पेशल ब्रांडेड चीज खाता है? नहीं, लेकिन आपसे जरूर उसने डिमांड रख दी कि ये खाता हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, वो भी बात है, हम अलग रखते हैं। चलो बाप को ये था कि तू क्या खाता है यार, उसने बताई तो बाप लेके चला गया, क्योंकि अंदर से उसे एक्साइटेड थी कि चलो मेरा बच्चा कह तो रहा है मुझसे, मैंने बचपन का जो सुख नहीं ले पाया मैं अब ले लूंगा उसका सुख। लेकिन वो भी सुख नहीं दे रही है, वो भी नहीं सुख दे रही है। मिलवाने तो यूं लाई होगी, पता नहीं बर्थडे में मैं कितना बटोर लूंगी, कितना लेकर आएगा बाप। लेकिन तब भी देखो कितना मुझे ना दुख सा होता है। आज देख के वो कंडीशन बड़ी दुख हो रही थी, कितनी धूप ताप थी, आंटी की तबीयत खराब हो जाए, लेकिन वो जा रही थी। और लौटते समय भी उन्होंने कहा कि सिड ने हमारे पैर छुए दोनों के, तो उनको एक खुशी सी हुई मिलकर। लेकिन किसी ऐसी जगह पर मिलवा दे जिधर चलना ना पड़े। कितना चलना पड़ा था। कमेंट करने वालों पे तो जाया मत करो अंकुश, ये बिल्कुल चिल्लम है ना जो दीदी की, एक नंबर की नास पीटी है, एक नंबर की। कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, किसी का ना दर्द जानते हैं, ना दुख जानते हैं, ना कुछ जानते हैं ये लोग। ये तो बस दीदी की गुलामी करते हैं, दीदी की गुलामी करने के लिए हैं। दीदी कितने भी रायते फैलाए, लेकिन उनको प्यार ही देंगे। और सारे वो कमेंट भी प्यार वाले ऑफ करती है, जरा गालियों वाले
इसको जो भर भर के गालियां मिल रही हैं वो वाले कमेंट ऑन करे तो मालूम पड़े। तो आज मुझे ना बहुत बेकार लगा कि यार तू क्या कर रही है, किस उस औरत को, उस बाप को तड़पा रही है, तू तड़पा रही है, तुम नहीं तड़पोगे? वो सजा मिल तो रही है बड़ी वाली को, तड़प तो रही है, उसके बच्चा हो नहीं रहा है, वो तड़प तो रही है, पर फिर भी हम कहते हैं चलो हो जाए, तेरा भी घर आबाद हो जाए, तेरे भी बच्चा हो जाए। ये हम नहीं कहते कि उसके ना हो, लेकिन तड़प तो रही है। लेकिन कोबरा, तू और बॉनी और पूतना, तुम कभी सुख नहीं पाओगे, कभी। वो वो जो बग्गा बग्गा तो अपने कर्मों की सजा भुगत ही रहा है बग्गी के रूप में। वो बग्गी पागल हुए पड़ी है, पागल हुए पड़ी है कि मुझे अपने ससुराल जाना है। ससुराल में पता नहीं कौन से नौटंकी ड्रामे रचने उसे, सूट पहन पहन के अपना पूरा ब्लॉग खींच दिया और बरदुख की मारी हो रही है। आज मेरा मूड सही नहीं था, मेरा मूड सही नहीं था। वही भैया, तेरी बड़ी नंद तुझे पसंद नहीं करती है शायद, इसलिए वो बुला नहीं रहे हैं तेरे को, नहीं तो वो तो कब का बुला लेते तेरे को बुलाना ही नहीं चाह रहे हैं। बताओ, क्या तो इनकी औकात है, क्या औकात है कि जब नंद आ जाती है तो भाभी को पसंद नहीं करती है। और क्या ही घर में क्या चल रहा है इनके घर में, कुछ ये तो बहुत गंदा वाला ड्रामा चल रहा है इनके घर में। भाई नंद भाभी को पसंद नहीं करेगी तो भाभी को यहाँ से जाना होगा हर हाल में। बहुत गंदा ड्रामा है ये तो, किस तरह का ड्रामा है मेरी तो समझ में नहीं आती कि। और भाभी चाहे दुख में दर्द में रोए वहां पर, इसको भी खलबली मची हुई है अंदर से, वहां क्या हो रहा होगा, हाय मेरा सामान, हाय मेरा ये, मेरे को भी जाना था वहां बर्थडे में, मुझे भी ये करना था। तो कहती है कि आज मैंने बिंदी लगा ली है और सूट पहन लिया है मैंने। आप लोग कहते हो ना तैयार नहीं होते, हमारे लिए कोई एहसान नहीं करती। नीचे कमेंट में भी आया है कि बिल्कुल मत आया कर तू, बग्गे के हाथ में दे दे कमांड, वो बनाएगा ब्लॉग। बिल्कुल आने की तुझे ज़रूरत नहीं है, तू अपना ब्लॉग गंदा करने आ जाती है। कहती मेरे पास बिंदी नहीं है, इसकी मम्मी के पास भी कोई बिंदी नहीं होगी, मैंने बिंदी ऐसे लगाई है। बिंदी नहीं होगी इनके पूरे घर में किसी के पास भी, मेरे पास एक बिंदी नहीं थी। ड्रामे देखो इसके, बिंदी नहीं थी। ये अब बिल्कुल, इसका ब्लॉग तो बिल्कुल बकवास था, बकवास बग्गी का। बग्गी के ब्लॉग के कमेंट बहुत बढ़िया थे, कमेंट मैं देखती रह गई कि कमेंट इसको एक से एक लोगों ने बकाए। इससे कहा है कि तू आया मत कर, तू तो ऐसा कर रहने ही दे, उसके कमेंट का सत्यानाश करने आती है ना, तू बग्गे के हाथ में दे दे ब्लॉगिंग। जितनी मतलब जितने व्यूज बचे ना उतने भी खा जाएगी तू तो। ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं इसके। और मतलब क्या ही टाइटल डालती है मम्मी के कारण। अब मम्मी को क्या करेगी तू, बुढ़ापे तक उनको मम्मी को सही करके आएगी क्या? अब मम्मी सही हो गई, और कितनी सही होंगी मम्मी, बहुत बीमारी खींच ली तूने, मम्मी को सही करके आऊंगी। सही बात तो ये है कि इसको बड़ी के मारे यहाँ लटका दिया है, वरना इसने वहीं रहना था जब ये गई हुई थी, अब मम्मी ने आना था इसकी, लेकिन इसको वहीं लटका दिया। पता होगा बग्गे को कि बड़ी वाली आने वाली है, तो बग्गे ने कहा होगा कि तुझे वहीं रह जा, तू तू मतलब चली जा मम्मी के साथ में, वो बड़ी वाली दीदी आएंगी मेरी। भैया इनके संग बड़ा खेलती हैं, बड़ा बड़ी वाली भी खेलती है, ब्लॉगिंग के मारे पता नहीं कैसे रह रही होगी। मुझे तो ये लग रहा है पर्दे के पीछे बना बना के रख रही होगी वीडियो। खेलते हैं भाई, इनके घर में तो पूरा ड्रामा है, पूरा ड्रामा, सारे नास पीटे भरे पड़े हैं ऐसा लगता है। एक वो एक ये बग्गी नास पीटी जो मतलब सूट में ही पूरा ब्लॉग खींच दिया, ऐसे मैंने रील बनाई है, वैसे रील बनाई है मैंने। और ये पूतना की भी रील आ चुकी है भैया, नवे नवे सूट में। कोबरा आया है तो लटके झटके भैया दिखाएगी ना, लटके झटके क्यों नहीं दिखाएगी कोबरा के सामने। वैसे मैंने अपना जीवन ऐसे ही कर दिया, मैंने खुशी वाला रास्ता चुना है। आप लोग कहते हो कि परती तू इतनी कैसे सही हो गई, तुम इतनों कैसे, तुम सटरोंग हो परती। परती ऐसे सटरोंग वटरोंग कुछ नहीं है, वो जब इनके जिज्जा आते हैं ना तो सटरोंग बन के दिखाती हैं ये, और कछु सटरोंग ना है। तो एक नंबर का ड्रामा मचा रखा है इन लोगों ने।
भैया मुझे आज बस अंकुश, मुझे तुम पर भी नहीं, मुझे ना लेकिन आंटी जी पे बहुत तरस आया यार। आंटी जी कितना चल के गई, कितना हाफी होंगी, कितना यार गर्मी है, लेकिन बहुत तरस आया, मुझे बहुत तरस आया। पूतना के ऊपर मुझे बहुत गालियां निकली, इतनी गालियां कि इस औरत पे तुम कैसे तरस खा सकते हो, एक मुंहों के चक्कर में क्यों ऐसे करते हो। बिल्कुल स्ट्रांगली डिसीजन लो कि मुझे ऐसे चलना है, वैसे चलना है। क्यों ऐसे कि ये जो करेगी वही होगा, ये जो कहेगी वही होगा। इसको भी डर लगा होगा ना कि कोर्ट से कहीं मुझे वो नहीं आ जाए, इसीलिए मिलवाया इसने। पर भैया सावधान रहो अंकुश, मैं तो यही कहती हूँ कि सावधान रहो। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, बहुत शातिर और चालाक लोग हैं। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट कर देना मुझे, आप अपनी राय ज़रूर रखना कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, और लाइक कर देना आपको वीडियो पसंद आए तो।